अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम निज़ामाबाद के भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि निज़ामाबाद शहर कोरोना वायरस के चपेट में जद में है और ऐसे में निज़ामाबाद शहर में कई एक केसेस बाहर आए हैं। तो और आज हम घर में मुक़य्यद होकर हैं, मगर ये क़ैद भी मुकम्मल नहीं है, आधी है। हम आधा वक्त घर में गुजारते हैं, आधा वक्त रोडों पर गलियों में गुजारते हैं और आज इतने मुतासिर हैं कि हम न कारोबार कर सकते हैं, न ऑफिसों को जा सकते हैं, न बाहर अपने कामों को निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस का मर्ज जो आ गया है, ये वबा जो आ गई है, इसकी वजह से हुकूमतों ने हमें पाबंद कर दिया है कि ये मर्ज एक दूसरे से मिलने से बढ़ने का डर है। इसीलिए कोई एक दूसरे से न मिले, बल्कि सब अपने अपने घरों में महदूद रहें ताकि ये मर्ज न बढ़े, इसके वायरस न फैले और बल्कि लोग सेहतमंद रहें। ये तमाम हुकूमतों का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतें इसी में आज पाबंद करे हुए हैं पूरे शहरियों को। अपने पूरी दुनिया के 200 ममालिक में यह मर्ज फैल चुका है और 200 ममालिक ने यही पाबंदियां लगाई है कि कोई घर के बाहर न निकले, लॉकडाउन कर दिया गया है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम घरों में मुकम्मल रहते हैं तो इस बीमारी को रोकने की भरपूर हमारी कोशिश है। और अगर हम घरों में नहीं रहते हैं बल्कि घरों के बाहर निकलकर दोस्तों से मुलाकात, गलियों में लोगों से मुलाकात, रिश्तेदारों में मुलाकात या दीगर मकामात में मुलाकात, अगर ये सब हो रहा है तो क्या मकसद पूरा हुआ अपना? हमारा अपना मकसद तो पूरा नहीं हुआ। कारोबार बंद रख रहे हैं, मकसद पूरा नहीं। ऑफिसों को जाना बंद है, मकसद पूरा नहीं। स्कूल बंद है, मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये सारे नुकसान उठा रहे हैं इसलिए कि ये मर्ज न बढ़े, ये वबा न फैले और हम तक या हमारे घर तक या हमारे बच्चों तक, हमारे अहल-व-अयाल तक ना आए। मगर आज हम देख रहे हैं कि रोडों पर, गलियों में, जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान दोस्तों से बातचीत में या अपने रिश्तेदारों से बातचीत में या लोगों से बातचीत में मसरूफ हैं। तो क्या मकसद पूरा हुआ? वक्त भी खराब हो रहा है, नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और बीमारी का खदशा भी मुसलसल लाहिक रहता है, लगा रहता है। मालूम नहीं किसके असरात किस पर आ जाएं। और मैंने कल के अखबार में देखा कि एक नौजवान हट्टा कट्टा निकला यही बोलते हुए कि मुझे क्या होता, मैं तो बहुत मजबूत हूँ। मगर बाहर जाके कुछ जरासीम घर में लाया और घर के सामान को हाथ लगाया और उसी सामान को उसके वालिद भी हाथ लगाए और वो बीमारी उन पर असर कर गई। वो बेचारे दवाखाने में शरीक हैं, वालिद जो ज़ईफ हैं और नौजवान हट्टा कट्टा अभी तक अपने आप को मजबूती से संभाला हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नौजवान ये न समझें कि हम मजबूत हैं, हम इसीलिए अपने आप को संभाल लेंगे और हमें कुछ नहीं होता। ये आपका अपना गुमान है। यकीनन नौजवानों में कुव्वत मुदाफ़ात बहुत ज्यादा होती है कि उनके जिस्म में ये कैफियत होती है, ये ताकत होती है कि कोई बीमारी, कोई असरात बहुत जल्दी उस पर हावी नहीं होते। मगर ये समझने की कोशिश करे कि वो लाए हुए असरात घर में पहुंचाता है तो घर के ज़ईफ लोग और घर के बच्चे उनसे बहुत जल्दी मुतासिर होंगे। इसीलिए नौजवान गैर जरूरी घरों के बाहर न निकले, गलियों में न फिरे, दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों के पास पहुंचते हुए मुलाकातों से बचें। क्यों? इसलिए कि आज ये वबा मुलाकातों से और लोगों से मुसलसल राब्ते में रहने की वजह से, मिलने जुलने से ये वबा, ये वायरस एक दूसरे से मुंतकिल हो रहे हैं। इसीलिए हमें इस वायरस को रोकना है, कोरोना वायरस को शिकस्त देना है, कोरोना वायरस को हराना है। और कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया को तबाह किया हुआ है, पूरी दुनिया को हैजान में मुब्तला करके रखा हुआ है, उसे शहर निजामाबाद में उसे शिकस्त देना है और हमें अपने आप को महफूज रखना है, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को महफूज रखने की कोशिश करना है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि घरों के बाहर गैर जरूरी न निकले और गैर जरूरी दोस्तों अहबाब से मुलाकातों में और इधर उधर फिरने में न रहें। आप देखिए कितना बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है। कारोबार बंद है और सड़कें सुनसान हैं, गलियां वीरानी हैं और फिर आलम यह है कि ऑफिस बंद हैं और मदरसे बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं। ये सारे नुकसान आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर फायदा क्या है? उस सारे नुकसान के बावजूद हम लोगों से मुलाकात में हैं। इसीलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप मुलाकातों से बचिए। मुलाकातों से बचते हुए
اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیے اور اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھیے. اور آپ دیکھیے کہ ہم اس بیماری کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں جا سک رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو نماز پڑھتے تھے وہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں. عالم یہ ہے کہ ہماری جمعہ جو کبھی زندگی میں نہیں چھوٹی تھی، آج جمعہ چھوٹ رہی ہے ہماری. 2 جمعہ تو چھوٹ گئے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کا سلسلہ یوں ہی، وبا کا سلسلہ چلتا رہے اور ہم لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے یوں ہی دیر تک محروم رہیں؟ نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کورونا وائرس کو جلدی سے جلدی شکست دیتے ہوئے، اسے کنٹرول کرتے ہوئے جلد از جلد اسے بچیے. ملاقاتوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیے اور اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھیے. اور آپ دیکھیے کہ ہم اس بیماری کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں جا سک رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو نماز پڑھتے تھے وہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں. عالم یہ ہے کہ ہماری جمعہ جو کبھی زندگی میں نہیں چھوٹی تھی، آج جمعہ چھوٹ رہی ہے ہماری. 2 جمعہ تو چھوٹ گئے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کا سلسلہ یوں ہی، وبا کا سلسلہ چلتا رہے اور ہم لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے یوں ہی دیر تک محروم رہیں؟ نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کورونا وائرس کو جلدی سے جلدی شکست دیتے ہوئے، اسے کنٹرول کرتے ہوئے جلد از جلد ہم باہر نکلیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں، اپنی مشغولیتوں میں مصروف ہو جائیں اور اپنی مسجدوں میں جا کر اللہ کے سجود لٹانے میں اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں. اور سجود نیاز ہم جو ہے وہاں مسجدوں میں جا کر لٹاتے رہیں اور اللہ کی عبادت مسجدوں میں پہنچ کر کرتے رہیں. نمازیں پڑھنا ہو یا جمعہ ہو. یدی اب دیکھیے شب معراج کو ہم مسجدوں میں نہیں جا سکے عبادتوں کے لیے اور محروم رہے، اور آج شب برات آنے والی ہے 2-3 دن میں، تو وہ شب برات کی عبادتوں سے بھی ہم محروم رہیں گے. اور شب برات کی عبادتیں بھی ہمیں گھر میں ہی کرنا پڑے گا. اور گھر کی کیفیت، مسجد کی کیفیت الگ ہوتی ہے. آپ کو ہمیں خوب معلوم ہے مسجدوں میں جو ایک ثانیت، ایک سوئی ہوتی ہے اللہ کی عبادتوں کے لیے، گھر میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی. ہمارے اپنے اندر چونکہ مزاج اور ذہن اور عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج شب برات بھی ہمیں مسجد میں پہنچنے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے. اسی لیے جلد از جلد اس بیماری کو کنٹرول کریں تاکہ جلد از جلد ہمیں اپنے دیگر معمولات جو اپنی زندگی کے آج تک کے معمولات اور مشاغل اور طریقے ہیں زندگی کے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، ہماری اپنی زندگی اسی کے مطابق بحال ہو جائے. اسی لیے میں تمام شہریان نظام آباد، خاص طور پر میرے اپنے بھائیوں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غیر ضروری باہر مت نکلیے. حکومت چاہتی ہے کہ لوگ گھر میں رکے رہیں تو بیماری رک جائے. گھر کے باہر ہم ہوں گے بیماری پھیلے گی خوش ہو کر، اور گھر کے اندر ہم ہوں گے تو کورونا باہر رہے گا. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جلد از جلد اپنے شہر کو محفوظ کیجیے، اس بیماری کو، اس وبا کو شہر سے بھگائیے. شکریہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.